सो हेलो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आई है। चलिए सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ देता हूं और फिर आप लोगों को समझाता हूं कि इसे आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, और मैं इसे पहले पढ़ता हूं और आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेंस ऑफ रिजेक्टिंग द फाइनल प्रोविडेंट फंड सेटलमेंट क्लेम citing various reason of short non-remittance of contribution by employers for certain period of non-transfer of various PF account past accumulation etc have been noticed। इसका मतलब है कि अभी तक जो है ना ईपीएफओ क्या करता था कि सारे लोग का यानी बहुत सारे लोगों का क्लेम जो है ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता था। दो रीजन बता के। पहला रीजन ये होता था कि यहाँ पे लिखा हुआ जैसे शॉर्ट और नॉन रेमिटेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। कहने का मतलब कि आप किसी कंपनी में काम करते थे और मान लीजिए 1 साल काम किए और कंपनी ने किसी भी एक या 2 महीना का कंट्रीब्यूशन अगर जमा नहीं किया और आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरते थे फॉर्म 19, तो वो रिजेक्ट हो जाता था। लिख कर आता था ओवरलैप या फिर नॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोइंग मंथ। यानी कहने का मतलब कि आपने जिस कंपनी में काम किया है ना, वो किसी न किसी महीने का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया, पहले उसको जमा कराइए या कारण दीजिए, लिखित में क्लैरिफिकेशन दीजिए, उसके बाद ही आपका पीएफ जो है पूरा पैसा निकलेगा, अदरवाइज क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। तो पहला ये था। दूसरा ये था कि कई सारे लोग पीएफ का ट्रांसफ़र नहीं करते थे, लेकिन उनको अर्जेंसी में पैसे निकालने होते थे पूरा पीएफ का, तो वो नहीं निकलता था। कहने का मतलब आपने 1 से ज़्यादा कंपनी में काम किया और ट्रांसफ़र नहीं किया, ठीक है, तो आपका क्लेम ये रिजेक्ट हो जाता था। ईपीएफओ ऑफिस रिजेक्ट इसे कर देता। हालांकि अभी कुछ महीनों से अभी देख रहे थे कि बिना पीएफ ट्रांसफ़र के भी क्लेम सेटल हो रहे थे, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जा रहे थे। तो 2 रीजन मैंने बताया कि पहला क्या करता था यहाँ पे कि किसी कंपनी में आपने काम किया और किसी भी महीने का अगर कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाना। और दूसरा, अगर आपने पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया लास्ट वाली कंपनी में, करंट कंपनी में, तो भी पीएफ रिजेक्ट हो जाता था। अब ये दोनों से आप लोगों को मुक्ति मिल गई है। चाहे कंपनी कंट्रीब्यूशन किसी महीना का जमा किया नहीं किया, आपके पीएफ पासबुक में जितना बैलेंस है वो पीएफ ऑफिस को देना पड़ेगा फॉर्म 19 भरने के बाद। और दूसरा, मान लीजिए आपने पहले वाली कंपनी में काम किया और दूसरा वाला भी ज्वाइन किया और वो भी छोड़ दिए हैं और इसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, तो भी जो है आपका फॉर्म 19 रिजेक्ट नहीं होगा। यानी जिस कंपनी में लास्ट कंपनी में काम करके आपने छोड़ा है और फॉर्म 19 भरा है, तो लास्ट वाली कंपनी का पूरा पीएफ का पैसा आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि आपकी लास्ट वाली कंपनी का पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन पिछले वाली कंपनी का पैसा का क्या होगा। तो ये जो यहाँ पे अभी ईपीएफओ ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि पिछले वाली कंपनी का जो ट्रांसफ़र नहीं किए उसका पैसा कैसे निकलेगा या फिर उसका क्या होगा। भले ही आपका जो लास्ट वाली कंपनी है जिसमें करंट में आप काम कर रहे थे, जहाँ से छोड़े, वो तो पूरा निकल जाएगा फॉर्म 19 भरने में, लेकिन लास्ट वाला का क्या होगा यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है। हो सके कि वो भी पैसा जो है दोबारा फॉर्म भरने पे निकल जाए या फिर उस पैसे को आपको किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र करना पड़े या फिर मैनुअल फॉर्म भर करके निकालना पड़े। लेकिन मैनुअल कब तक चलेगा, यहाँ पे ईपीएफओ को ज़रूर बताना पड़ेगा कि मान लीजिए लास्ट कंपनी का पैसा निकाल लेते हैं तो जो पहले कंपनी में काम किए थे उस पैसे को कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आती है यहाँ पे कि पेमेंट को पार्ट पेमेंट समझ करके आपको जो है ईपीएफओ ऑफिस को कहा गया है कि अगर कोई सब्सक्राइबर जो है फॉर्म 19 फॉर्म भरता है तो उसको पार्ट पेमेंट समझ करके आपको पेमेंट करना है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो है दोबारा फॉर्म भरेंगे तो दोबारा भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि अब जो है आपका जो है फॉर्म 19 क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। जितना भी होगा आपके अकाउंट में वो पूरा पैसे निकलेगा, ठीक है, पूरा निकल जाएगा। इस पर कोई और भी अपडेट आती है कि जो पार्ट पेमेंट बचा रहेगा और वो कैसे निकलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में अगर आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो भी पूरा पीएफ का पैसा निकल जाएगा। और कंपनी कोई 1-2 महीने की कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो भी पैसा जो है आपका निकल जाएगा। आपका फंसा पीएफ जो है आपका फंसा नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। अगर मेरे चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए बाय बाय।